अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ लाइबा दुरानी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इंटरनेशनल लॉ का एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, जो है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया या वेस्टफेलियन सिस्टम और 30 इयर्स वॉर इन यूरोप। इंटरनेशनल रिलेशंस के जितने भी की कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी उसके मेजर जार्गन्स हैं, चाहे वो नेशन स्टेट हो गया, चाहे वो इंटरनेशनल लॉ हो गया, चाहे वो कंटेम्प्रेरी मॉडर्न इंटरनेशनल सिस्टम हो गया, चाहे वो नेशनलिज्म हो गया, या फिर नेशनल आर्मीज का कॉन्सेप्ट, सेक्युलर स्टेट का कॉन्सेप्ट, इस सब की अगर हम हिस्ट्री देखें और अगर हम इसको ट्रेस बैक करें तो इसके ओरिजिन्स में एक ही चीज़ आपको कॉमन मिलेगी और वो है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया एंड 30 इयर्स वॉर। तो पहले हम बात करेंगे कि 30 इयर्स वॉर क्यों हुई, इसके रीजंस क्या थे, इसके कॉजेस क्या थे, और उसके बाद इसने इंटरनेशनल सिस्टम को, जो कंटेम्प्रेरी मॉडर्न इंटरनेशनल सिस्टम है और जो इंटरनेशनल लॉ है, उसको कैसे शेप किया। 17th सेंचुरी से पहले नेशन स्टेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। स्टेट्स होते थे लेकिन उनके पास सॉवरेन स्टेटस नहीं होता था, और रोमन कैथोलिक चर्च का जो पोप होता था वो इसको हेड कर रहा होता था। 17th सेंचुरी में कैथोलिक चर्च चाहता था कि यूरोप एक सुप्रा नेशनल क्रिश्चियन पॉलिटी बने और उसकी जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो पोप के पास हो, वो कैथोलिक चर्च के पास हो, और ये ही सारे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मैटर्स को डील करे। इसके अलावा एक दूसरा कॉन्सेप्ट उन दिनों में बहुत प्रोमिनेंट था, दैट वाज डिवाइन राइट ऑफ किंग, दैट किंग इज द किंग बिकॉज गॉड मेड हिम द किंग। किंग को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, उसकी अथॉरिटी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि खुदा ने उसको किंग बनाया है। तो इसीलिए एक नॉर्मल इंसान उनके इस करप्ट प्रैक्टिसेस को, उनके डॉगमेटिज्म को क्वेश्चन नहीं कर पा रहे थे। ऐसे सूरत हाल में एक जो प्रोमिनेंट फिगर इमर्ज हुए, दैट वाज मार्टिन लूथर, और उन्होंने अपनी प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट स्टार्ट की, जिसमें वो कैथोलिक चर्च के इस करप्ट प्रैक्टिसेस को, इस डॉगमेटिज्म को चैलेंज करने लगे। तो इसीलिए यूरोप में फिर इन दोनों के बीच में, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के बीच में लड़ाई हुई, जो 30 इयर्स तक कंटिन्यू रही। 1618 में ये स्टार्ट हुई थी, 1648 में ये लड़ाई एंड हुई, और इसमें यूरोप के डिफरेंट जो स्टेट्स थे, क्वींस और किंग्स, वो भी इन्वॉल्व हो गए थे। 1648 में ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया साइन हुई थी, जो सीरीज ऑफ पीस ट्रीटीज थी, और उसके जो की प्रिंसिपल्स हैं उन्होंने आज का कंटेम्प्रेरी मॉडर्न इंटरनेशनल सिस्टम को शेप किया है। इसका जो सबसे पहला प्रिंसिपल था, दैट वाज कि पॉलिटिक्स और रिलीजन को एक दूसरे से अलग रखा जाए। पॉलिटिक्स एक कलेक्टिव सोशल मैटर है, जबकि रिलीजन एक इंडिविजुअल का अपना ज़ाती मामला है अल्लाह के साथ, खुदा के साथ। तो इसीलिए इन दोनों को एक दूसरे से अलग रखा जाए। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया का जो दूसरा कॉन्सेप्ट है, जो दूसरा प्रिंसिपल है, उससे नेशन स्टेट सिस्टम का कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ। इसमें कहते हैं कि जितने भी नेशंस हैं वो उनको एक डिफाइंड टेरिटरी दी जाए, और वहाँ के जो लोग हैं वो दे ऑल वुड बी इक्वल बिफोर द लॉ। ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ दैट नेशन स्टेट वुड बी इक्वल बिफोर द लॉ। ये नहीं होगा कि किसी गरीब को अमीर पर फोकियत हासिल है, या किसी अमीर को गरीब पर फोकियत हासिल है। एक लॉ है, वो सबके लिए इक्वल है। अगर एक अमीर, एक रूलिंग इलीट कोई क्राइम कमिट करेगा, उसके लिए भी वही सज़ा होगी जो कि एक गरीब के लिए होगी। उनको फ्रीडम दी जाएगी कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, वो जिस रिलीजन को भी प्रैक्टिस करना चाहे वो कर सके, और वो स्टेट के साथ एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, जिसमें दोनों सिटीजन्स और स्टेट एक दूसरे के राइट्स और ड्यूटीज़ को इंश्योर करेंगे। तीसरा जो प्रिंसिपल था वो था सॉवरेनिटी का। स्टेट की अपनी एक सॉवरेन गवर्नमेंट होगी। चौथा इसका एक प्रिंसिपल है वो नॉन इंटरफेरेंस का है, कि एक स्टेट दूसरे स्टेट के मामलात में इंटरफेरेंस नहीं करेगी, क्योंकि वो एक सॉवरेन स्टेट है, और वो अपने फैसले इंटरनल और एक्सटर्नल खुद लेगी। तो किसी भी एक्सटर्नल पार्टी का उस पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा। और जो लास्ट प्रिंसिपल है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ रिकग्निशन। तो अगर हम इन सब प्रिंसिपल्स को देखें,
आज का जो इंटरनेशनल लॉ है उसके प्रिंसिपल्स भी यहीं से इमर्ज हुए हैं, जिसमें सबसे पहले है प्रिंसिपल ऑफ टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, then principle of non-interference, then principle of recognition, then principle of freedom and social equality, and last but not the least principle of political independence. इसीलिए कहा जाता है कि जो कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल सिस्टम है वो वेस्टफेलियन सिस्टम है, क्योंकि वो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से इमर्ज हुआ। इंटरनेशनल रिलेशंस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो वहाँ से इमर्ज हुए। हम अगर इंटरनेशनल रिलेशंस के एवोल्यूशन को देखें, उसके फॉर्मेशन को देखें, उसके इमर्जेंस को एज ए सब्जेक्ट देखें, तो तब भी यही डिबेट होती है कि वो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से इमर्ज हुआ। तो इसलिए ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया और 30 इयर्स वॉर आज के इंटरनेशनल रिलेशंस को, इंटरनेशनल सिस्टम को, ग्लोबल अफेयर्स को और इंटरनेशनल लॉ को समझने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड इट इज़ वन ऑफ द की कॉन्सेप्ट जो बार बार रिपीट होता है। दिस वॉज ऑल, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।